एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively. Show that line segment AF and EC trisects diagonal BD। अब इसकी फिगर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो फिलहाल हम खुद बना लेते हैं। तो आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है। कौन सा पैरेललोग्राम दिया गया है? ABCD। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। AB का मिड पॉइंट है E और CD का मिड पॉइंट है F। ठीक है, आपको प्रूव करना है, आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि जो AF है, जो AF है और जो EC है वो BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट। और ये पॉइंट को वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है, बट कुछ क्योंकि फिगर में P दे रखा है तो मैं P ले रहा हूँ। अगर लेट से पेपर में फिगर नहीं आती तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। समझ आया क्वेश्चन? फिलहाल चलो गिवन लिखते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। E किसका मिड पॉइंट है? AB का। F किसका मिड पॉइंट है? CD का। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। AB और CD का मिड पॉइंट है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करके दिखाना है। देख लो भाई, प्रूफ क्या करना है, इधर सीधा। आपको प्रूफ ये करके दिखाना है कि जो AF है और जो EC है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। AF एंड EC ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्ट का मतलब तीन इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में कट करना है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में कट करना। तो AF और जो EC है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं BD को। इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है। आप लिख देना दैट इज मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू, हमको ये तीनों चीजें इक्वल दिखानी है। इसी का मतलब होता है ट्राइसेक्ट। क्लियर बात कि नहीं? तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि मैं इसको, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल दिखाऊंगा। अगर मुझे इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल दिखाना तो मुझे Q को मिड पॉइंट दिखाना पड़ेगा। और जब किसी पॉइंट को मिड पॉइंट दिखाना पड़ता है तो कन्वर्स दिखाती है या वो दिखाती है PPT? कन्वर्स तो प्रूव करती है ना मिड पॉइंट, तो हमें कन्वर्स लगानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले एक बात देखो, हमें ABCD क्या दिया गया? पैरेललोग्राम दिया गया। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB किसके पैरेलल होगा? CD के। और AB किसके इक्वल होगा? CD के। रीजन, AB जो है वो CD के पैरेलल भी है, AB जो है वो CD के इक्वल भी है। अपोज पेयर, अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल भी होती है, वो इक्वल भी होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल भी होंगे, वो इक्वल भी होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ABCD के पैरेलल है तो AB का टुकड़ा AE है कि नहीं है? है। तो अगर ABCD के पैरेलल है तो इसका मतलब AE जो होगा, और CD का टुकड़ा कौन है? FC। याद रखना, मैं AB का टुकड़ा AE ले रहा हूँ और CD का टुकड़ा FC ले रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर ABCD के इक्वल है तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब मैं AB का आधा
ई कौन है? ई मिड पॉइंट है किसका? ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए बी का आधा कौन होगा और सी डी का आधा कौन होगा? एफ सी। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे? ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसके? ए बी और सी डी के, इसलिए मैं ए ई और एफ सी लिख सकता हूँ। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं आगे। पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी कर लेना। अब देखो, मैंने ए ई को एफ सी के पैरेलल दिखा दिया और ए ई को एफ सी के, तो ए ई एफ सी पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? जब एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो पैरेललोग्राम बनता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ सी में जो ए ई है वो एफ सी के पैरेलल भी है और जो ए ई है वो एफ सी के इक्वल भी है। रीजन क्या लिखोगे? प्रूव्ड। प्रूव्ड अबव। जब एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर, तो पहले रीजन लिख देते हैं। सिंस वन opposite sides pair या one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are parallel and equal. Since one pair of opposite sides is are parallel and equal, therefore AEFC is a। अब हमने इसको पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करा, उसका रीजन है। पैरेललोग्राम की अपोजिट्स क्या होती है? पैरेलल होती है। तो मैंने ए ई एफ सी को, सॉरी ए ई सी एफ आना चाहिए, ई सी एफ सीक्वेंस नहीं चल रहा, ए ई सी एफ। ए ई सी एफ को मैंने अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन है? इसकी अपोजिट ई सी और ए एफ, ई सी और ए एफ पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? तो आप प्रूव करोगे ई सी इज पैरेलल टू ए एफ। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो मैंने ई सी को पैरेलल दिखा दिया किसके? ए एफ के। क्लियर है? चलो, अब आता है मेन पार्ट। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट शुरू होता है। अगर मुझे डी डी पी क्यू को क्यू बी के, पी क्यू को क्यू बी के इक्वल दिखाना है तो मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा? मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल लूंगा, ये डार्क वाला। जरा देखो ध्यान से, मैं लूंगा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी। इस ए बी पी ट्राइंगल में ई मिड पॉइंट दे रखा कि नहीं दे रखा? इस ए बी पी ट्राइंगल में, ए बी पी ट्राइंगल में ई क्या है? मिड पॉइंट किसका? ए बी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इसके साथ साथ ई क्यू और ए पी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? ई पी किसका, ई क्यू किसका टुकड़ा है? ई क्यू टुकड़ा है ई सी का और ए पी टुकड़ा है ए एफ का। अभी मैंने दिखा रखा है कि जो ई सी है वो ए एफ के पैरेलल है। तो ई क्यू जो है, ई क्यू पैरेलल होगा किसके? ए पी के। क्यों पैरेलल होगा? ई क्यू किसका टुकड़ा है? ई क्यू टुकड़ा है ई सी का और ए पी टुकड़ा है ए एफ का। ई मिड पॉइंट है ए बी का और ये दोनों साइड्स पैरेलल है। जब एक मिड पॉइंट होती है और दो साइड्स पैरेलल होती है तो कौन सी थ्योरम लगती है? कन्वर्स। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से
कन्वर्स टू मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्यू क्या हुआ, मिड पॉइंट। देखो ये मिड पॉइंट दे रखा है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्यू का हुआ, क्यू मिड पॉइंट हुआ। क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू किसका मिड पॉइंट हुआ, क्यू मिड पॉइंट हुआ पीबी का, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ। अगर क्यू पीबी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ पी क्यू किसके पैरेलल होगा, क्यूबी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, मैंने पी क्यू को किसके इक्वल दिखा दिया, पी क्यू को किसके इक्वल दिखा दिया, क्यूबी के। अब मुझे क्या दिखाना है, डीपी को पी क्यू के इक्वल। अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा, अब मैं ट्राइंगल लूंगा ऊपर, ये डी डी सी क्यू ले लो या डी क्यू सी ले लो, आपकी मर्जी। तो इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इस डी क्यू सी ट्राइंगल में, इस डी क्यू सी ट्राइंगल में पी एफ किसके पैरेलल होगा, क्यू सी के। ये पी एफ जो है वो क्यू सी के पैरेलल होगा। पी एफ किसका टुकड़ा है, पी एफ है ए एफ का टुकड़ा, और क्यू सी किसका टुकड़ा है, ई सी का। तो आप लिखोगे पी एफ, चलो पहले मिड पॉइंट बता देते हैं। एफ किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एफ सी डी का मिड पॉइंट दे रखा, और जो पी एफ है, और जो पी एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू सी के। पी एफ किसका टुकड़ा है, ए एफ का। क्यू सी किसका टुकड़ा है, ई सी का। और ये बात हम ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुके हैं। ठीक है, जब एक मिड पॉइंट होता है और दो साइड्स पैरेलल होती है तो थ्योरम कौन सी लगती है, कन्वर्स। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से पी क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ किसका, तो इज द P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। और अगर P मिड पॉइंट है डी क्यू का, तो इसका मतलब है कि डी बी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के इक्वल हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि पी क्यू इसके बराबर है, सेकंड इक्वेशन कहती है कि पी क्यू डी बी के बराबर है। तो फर्स्ट और सेकंड से तीनों बराबर हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तीनों बराबर हो जाएगा। तीनों मतलब डी पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। जब ये तीनों बराबर हैं तो इसी का मतलब क्या होगा, इसी का मतलब ये होगा कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स बी डी। यही तो हमें प्रूव करना था, ए एफ एंड ई एफ ई सी ट्राइसेक्ट्स बी डी। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया शिव्यांश।